हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए एक गाइडेंस होगी, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मिलती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। तो जनाब देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, द वर्ल्ड। ऑलराइट, Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and High Priestess. All right. पाइसीज एनर्जी है, वाटर साइन, एंड देन लियो स्ट्रेंथ। ओवरऑल तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आज आपकी ज़िंदगी का या आज आपकी लाइफ में जो भी आपकी रियल एक्सपीरियंसेस गुजर रहे हैं, ओके, और राइट, आपको अपने पार्टनर की तरफ से बहुत पहले ये नोटिस हो गया था कि वो कहीं ना कहीं आपसे भाग रहे हैं, और कोई मैटर डिस्कस करने लगते हैं, कोई फैमिली की बात करने लगते हैं, कमिटमेंट की बात करने लगते हैं तो भागते हैं। और ये डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर की तरफ से फील हो रहा है, या आपकी अपनी फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि टू द पॉइंट नहीं आ रहा, मुद्दे पे नहीं आ रहा, मतलब कंक्लूजन पे नहीं आ रहा, कम टू द पॉइंट वाली बात होती है ना, उस पे नहीं आ रहा। आपको अपने पार्टनर की तरफ से हमेशा किसी भी मैटर के ऊपर कोई बहुत ही हल्की सी रिस्पॉन्स फील होता है, उतनी ज़्यादा आपको इंथुजियाज़म नहीं नज़र आता जो कि उसका रिक्वायर्ड है। और आप आज स्ट्रेंथ में, एक पावर में आज आप इसलिए भी नज़र आ रहे हैं बिकॉज काफ़ी दिनों से आपने अपने आप को, अपनी लाइफ को रीड करना शुरू कर दिया, बहुत क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि मेरी परेशानियों में मैं अकेला ही हूँ या अकेली ही हूँ जो ज़िंदगी को संभाल रही हूँ, या हालात से जो लड़ रही हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी लोगों के चेहरे रिवील होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि पे दर पे वार जो है वो मेरे ज़्यादातर क्लोज्ड वंस ने ही किया है, ये जो फैमिली का कार्ड है। तो उस नौयत में आपने पिछले दिनों में जितनी भी दिनों जिस तरह की भी ज़िंदगी गुजारी है, आपकी ब्लीडिंग हुई, आपकी इंजरी हुई, आपका कोई बैक एक हुआ, आपको सफोकेटेड फील कराया गया, आपको बिल्कुल ऐसा फील कराया गया कि ज़ाहिरी खून नज़र भी ना आए लेकिन अंदर से आप बिल्कुल लहू लुहान महसूस कर रहे थे, इन तमाम हालात से आप अकेले अकेले लड़े हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत पावरफुल की है, बहुत पावर है कि आज आज अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मैं या तो किसी और के साथ ना होने दूं, या फिर अब अपने साथ भी ये चीज़ें ना होने दूं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आपकी ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ की है। आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को रेडी भी कर रहे हैं, और आप किसी को कंट्रोल करेंगे। आज अगर आज कोई आपके सामने मुंह खोलने की कोशिश करेगा तो आप लिटरली, जिसे कहना चाहिए ना, उसका जबड़ा दबोच लेंगे कि बकवास करने की मेरे सामने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रेंथ वाली बात से बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिकॉज आपको टर्मोइल से गुजरते गुजरते आपके अंदर एक बैलेंस आ गया है कि अब कहाँ पर जाकर फुल स्टॉप लगाना है, और कहाँ पर जाकर कॉमा यानी पॉज लगाकर लाइफ को आगे रखना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज ओवरऑल एनर्जी में आपकी स्ट्रेंथ रिवील हो रही है। आपका लिटरली ताल्लुक मेडिकल फील्ड से हो सकता है, या आप मेडिकली किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। कोई भी जो फील्ड, इतनी मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, आपका कोई ऐसा ताल्लुक हो सकता है आपका कोई मेडिकल कैंप लग रहा हो, और आप वहाँ पर लिटरली स्टिचेस के लिए या ओरल डेंटल केयर के लिए आपकी कोई ड्यूटी असाइन हुई हो। ये इट्स जस्ट अ रैंडम थॉट, अदरवाइज आपके अंदर फुल पावर आज नज़र आ रही है। नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे। ओवरऑल एनर्जी मैंने आपको बता दी, द वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। कोई पर्सन जो कि आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूर है, एक साइकिल उसका कंप्लीट हो रहा है, एंड दिस पर्सन, ये पर्सन काफ़ी दिनों से सोच रहा है कि, या इसके माइंड में है कि ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली ऑफर कर रहा है किसी चीज़ को लेकर। कल रात इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, आपको कोई ख्वाब आया होगा, या आपने कोई ना कोई साइन या कोई इंडिकेशन ज़रूर पिक किया है कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आने के पर तोल रहा है। दूसरा, अगर मैं देखूं तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़रूर है। आपका ट्रैवल का इरादा है, या ये पर्सन ट्रैवल करके आपको
प्रपोज करना चाहता है डेट, लेकिन आप जो हैं वो अब अपनी ज़िंदगी में इस ऑफ़र को आज रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक रिजेक्टेड रिफ्यूज़ल मूड में हैं, बिकॉज अब आपका ध्यान इन 3 चीज़ों पर है और ये पर्सन आपके इस रिफ्यूज़ल को आपकी खामोशी से नोट करेगा। आज के दिन इसको लगेगा कि बहुत जिसे कहना चाहिए ना, सिग्निफिकेंटली इसको लगेगा, बाकायदा तौर पर इसको ये एहसास होगा कि इसकी खामोशी की वजह क्या है, इसने चुप क्यों साध ली है। तो ये जो पर्सन है कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर, आपके लवर, आपके जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में एसोसिएटेड है, जिसको माइंड में रखकर आप मैसेज ऑफ द डे ज़्यादातर देखते हैं, ये उससे रिलेटेड है। आज आप हो सकता है किसी ऐसी ऑफ़र को जिसको आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, उसको वो आज आपकी तरफ आए भी, लेकिन अब ये ऑफ़र अपना एसेंस भूल चुकी है, बिकॉज जिस वक्त आपको ज़रूरत थी उस वक्त ये ऑफ़र आपके पास नहीं आई। और अब आपने इन 3 चीज़ों को कंसिस्टेंटली गौर करना शुरू कर दिया, बिकॉज इन 3 चीज़ों ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा। तो ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को मिस्ड अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, आपने इसलिए हाथ बांध दिए बिकॉज अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक मॉरल सपोर्ट हो सकती है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, लेकिन कप्स की बात है तो डेफिनेटली एक इमोशनल सपोर्ट की बात है। जो ये पर्सन मैं देख सकती हूँ आज आपको अप्रोच करेगा या कमिंग डेज में आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आएगा, ये पर्सन आपके पास तब आता है जब इसको एक्चुअली खुद अपने लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और आपको जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये अवेलेबल नहीं होता। इसकी वजह से इसने ये हाई प्रीस्टेस यानी इसकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा नोट किया है, और ये आपको काफ़ी स्टेबल पा रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पा रहा है, काफ़ी स्ट्रेंथ में पा रहा है, और इसको लग रहा है दैट यू आर डूइंग सो वेल कि आप खामोशी में रहकर इतना बेहतरीन तरीके से लाइफ को कैरी कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस आज आपको गाइड कर देंगी, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग, आपकी सिक्स सेंस आपको आज गाइड कर देगी कि किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। प्रायोरिटी आपकी यही 3 चीज़ें हैं। ये रिश्ते हो सकते हैं, ये बच्चे हो सकते हैं, ये फैमिली हो सकती है, ये हालात हो सकते हैं, ये ऑफिस का कोई मैटर हो सकता है, ये वो चीज़ हो सकती है जिसका आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से कंसर्न है, और ये चीज़ अब आपको सर्व नहीं कर रही। तो मैसेज ऑफ द डे में दिस इज़ समथिंग विच यू कैन प्रिडिक्ट, आप इंट्यूट कर सकते हैं। आपने कल कोई या आज कोई, अभी थोड़ी देर पहले कोई टैरो रीडिंग देखी, आप ये देखें टैरो लिखा हुआ है, उस टैरो रीडिंग से आपकी कोई बंद खिड़की खुली है और आपको अंदाज़ा हो गया कि हाँ मेरा तो आजकल बिहेवियर इसी तरह का है। बिलीव मी और नॉट, आपकी खामोशी, आपका ऑब्ज़र्व करना अगले के लिए मौत का सबब बन रहा है। तो स्ट्रेंथ है आपकी, आज आप खामोशी से तमाम चीज़ों को डील करते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, और आज भी आप इस जोन में होंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक हिम्मत आएगी इस चीज़ को रिफ्यूज़ करने की। ये हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आपको किसी ने रिजेक्ट किया हो, मल्टीपल टाइम्स आपकी अवेलेबिलिटी को किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया हो, एंड टुडे यू आर नॉट इन अ वे कि आप किसी को रिवेंज पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेंगे। आपके अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली ये एनर्जी आ गई है कि आपको अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको लगता है कि एक यकीन हो जाता है ना इंसान को कि मुझे यकीन हो गया कि भाई मुझे हालात से अकेले लड़ना है, तो बस ख़त्म बात। चलिए इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। नंबर 2, इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। तो जो भी मामला आपको लग रहा है 2 दिन के अंदर अंदर, 2 डेज़ या 2 हफ्ते, ज़्यादा शॉर्ट लंबा टाइम नहीं है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। जो भी होगा, जिस तरीके से भी आप लाइफ को लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीका है, तो इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल। आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है या आपने स्ट्रैटेजी नहीं भी बनाई, कुदरत ने आपके लिए जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है वो अपनी जगह बिल्कुल सही मूव कर रही है, तो यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, अब देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और क्या अफर्मेशन आ रही है। Please give me the guidance for affirmation. Number 17, independent. The quality of work you can produce when you are going at it alone
इज़ ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। जो भी करते हैं अकेले जब करते हैं तो सबसे बेहतरीन करते हैं। एज यू आर एज इंडिपेंडेंट एज यू आर एम्बिशियस। क्लैरिटी होती है आपके माइंड में, आपको पता होता है कि आपने किस डायरेक्शन में किस गोल को अचीव करना है। तो जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो आप एक अलग ही लेवल की एटीट्यूड में होते हैं। केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एवरी स्टेप ऑफ द वे विद एफिशिएंसी, फोकस एंड स्किल। टू मैनी हेड स्पॉइल द केक वाली बात होती है ना, जब इतने सारे लोग मिल जाते हैं तो हर कोई अपना आइडिया इम्पोज करके आउटकम नहीं सोच रहा होता, बस उस वक्त वो हर चीज़ फिट इन करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, जब आप अकेले कोई टास्क टेकअप करते हैं तो आपको पता होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसको 100% करना है, बिकॉज इन दी एंड सक्सेस फेलियर मेरा ही होगा। तो नंबर 617 जो है वो आपका नंबर है, और आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आप डिसीजंस को, रिस्पॉन्सेस को, ऑफर्स को बहुत इंडिपेंडेंटली, विद द क्वालिटी, विद द फोकस, विद द स्किल एंड विद द एफिशिएंसी डील कर सकेंगे। एफिशिएंसी फर्मा बरदारी, फोकस ध्यान देना, स्किल सलाहियत। जब ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल एक तरीके से होगा तो लाइफ का कोई भी डिसीजन हो वो सही के सही ही प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, तो आपने आज की अफर्मेशन में अपने आप को एक फर्म बिलीफ ये देनी है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हैं। ये स्ट्रेंथ जो आपने गेन की है ये ठुड्डे खा खा के की है, तो आप इंडिपेंडेंट हैं। जब आपके हालात बुरे थे, जब आपकी परेशानियां थी, तो तब कोई नहीं था, तो आज भी कोई नहीं है। उस वक्त भी आप थे, आज भी आप हैं। ठीक है, तो मैसेज ऑफ द डे में अपनी स्ट्रेंथ को आज थपकी दीजिए, आज अपनी स्ट्रेंथ को तालियां दीजिए, पजीराई दीजिए कि आप अपने लिए अपने ही अंदर एक लश्कर और एक फ़ौज है। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये बात अपने आप को ज़रूर कहनी है, आई एम फिट, बिकॉज आई कैन सी आपने किसी इंजरी को ज़रूर फेस किया है। I am healthy, I am fit, I am confident, and I am independent. I can do anything, anything. There is no thing impossible in this world. I can do anything with full confidence. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।